अगला प्रश्न है, यदि 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में बना सकते हैं तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ये प्रश्न टाइम एंड वर्क का है और टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ये दोस्तों एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में आपका। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है अभी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए M का मतलब है व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 4 आदमी हैं, 4 ले लीजिए। D का मतलब है दिन, कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 2 दिन में कर रहे हैं, 2 ले लिया। T का मतलब होता है टाइम, मतलब टाइम घंटे में दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको कहीं टाइम नहीं दिया गया तो इसे छोड़ देंगे। W का मतलब है वर्क, वर्क कितना है, 96 मीटर लंबी दीवार बनाने का वर्क है, तो वर्क हमारा लिख लिया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए M2 कितना दे रखा है, 6 आदमी दे रखा है, तो 6 ले लेंगे। इनटू D2 कितना दे रखा है, दीवार कितने दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बताएंगे, मतलब D2 तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। वर्क कितना दे रखा है आपको, वर्क दे रखा है 72 मीटर लंबी दीवार को बनाने का। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, आपके प्रश्न का कितना आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। क्लियर, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। देखिए इसे मैं कटाऊंगा, ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर मैं इसे कटाऊँ 6 से कटाऊंगा 72 को, ये कितने बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। 12 से कटाऊंगा 96 को, 12 अट्ठे 96 कट जाएगा, ठीक है। 4 से कटाऊंगा 8 को, 4 दूने का 8 कट जाएगा, और 2 से कटाऊंगा 2 को, 1 बार में कट जाएगा। तो देखिए D2 कितना निकल के आया आपका, 1 निकल के आया। कितने दिन में कर लेंगे, 1 दिन में, ये आपका D2 निकल के आ गया। भाई 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना देंगे, 1 दिन में बना देंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपकी प्रश्न का सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है AB बराबर 8:15। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख दूँ A/B, ठीक है। A दे रखा है, B दे रखा है, C भी दे रखा है, तो अनुपात C लिख लेंगे। C के बाद D भी दे रखा है, तो अनुपात हम D लिख लेंगे, ठीक है। ABCD 4 व्यक्ति हैं। A का अनुपात कितना है, 8, तो मैंने 8 लिख लिया। B का अनुपात 15, B के नीचे मैंने B का लिख लिया 15। यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब B का एक और अनुपात है 5, तो B के नीचे उसका दूसरा अनुपात लिखेंगे 5, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। C का अनुपात है 8, तो C के नीचे C का, लेकिन दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे लिखेंगे C का अनुपात 8, ठीक है। अब देखिए C का एक और अनुपात है आपका कितना, 4, तो C के नीचे C का अनुपात 4, ठीक है। और D का कितना दे रखा, 5, तो D के नीचे D का लिखेंगे, जिस लाइन को स्टार्ट कर दिया उसी में लिखेंगे। ये हमने क्या कर दिया, इनको लिख लिया। अब जो खाली जगह बची है उसके बराबर वाली संख्या लिख देंगे। बराबर में 15 है, यहाँ भी लिखेंगे खाली वाली, इसके बराबर में 15। यहाँ खाली है इसके बराबर में 8, देखिए ये खाली है इसके बराबर में 4, ये खाली है इसके बराबर में 4 आ जाएगा, और ये खाली है इसके बराबर में 5 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ठीक है। करेंगे हम 8 × 5 = 40, 40 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा 160, ठीक है। 15 × 5 = 75, 75 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 300, ठीक है। 15 अट्ठे 120, 120 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 480। 15 अट्ठे 120, 120 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 600। अब देखिए आपसे जो पूछ रहा है उस पर कॉन्संट्रेट कीजिए। आपसे पूछ रहा है A/D क्या होगा, A/D, तो A का रेशियो कितना है आपके, A/D पूछ रहा है। A का रेशियो कितना है, A का है दोस्तों आपका 160। D का लिखिए, D का कितना है आपका 600 है, D का। कटा लीजिए, किससे कट रहा है, सबसे पहले तो आप 0 से यहाँ 0 कटा लेंगे, ठीक है। 4 से कटाएंगे, 4 चौके 16, 4 से कटाएंगे 15 बार में कटेगा, तो A/D कितना आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है 4/15, आप बोलेंगे सर D ऑप्शन में दे रखा है, इसी को सही कर दीजिए। हमने इसी को सही कर दिया, आपकी बात मान ली, ठीक है दोस्तों। सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुना करने को कहा जाता है, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुना कर देता है। उसका उत्तर सही उत्तर से 324 अधिक आता है, तो गुना करने वाली संख्या क्या थी। देखिए एक लड़के से कहा गया कि आप गुना कीजिए 25 से, लेकिन 25 से गुना ना करके उसने कितने से गुना कर दिया, 52 से गुना कर दिया। भाई 25 की जगह पर वो 52 से गुना कर रहा है, तो कितना अधिक से गुना कर रहा है, ये देखिए। आप बोलेंगे सर 27 अधिक से गुना कर रहा है, 25 से 52 कितना अधिक है, 27 अधिक है।
भाई अनुपात में आप देखेंगे कितने से गुना किया, 27 अधिक से किया है, और यहाँ पर कितना अधिक उत्तर आ रहा है उसका, 324 अधिक उत्तर आ रहा है। तो 27 बराबर 324 है, इतना क्लियर। 27 बराबर 324, तो 1 बराबर कितना, 324 में क्या करेंगे, 27 से डिवाइड दे देंगे। भाई 27 बराबर 324, तो 1 बराबर कितना, 324 बट्टे 27, तो 27 से मैं कटा दूंगा, 12 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना, 12। ठीक है दोस्तों, जब 1 बराबर कितना 12, तो 25 बराबर कितना 12, मल्टीप्लाई आप कितना कर दीजिए 25। भाई 1 बराबर 12 है, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 25 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई 25 कर दिया, 300 हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 का मान आपको पता है 12 है, इतना बात क्लियर। तो हमने क्या किया, 12 का मल्टीप्लाई 25 से कर दिया, हमें सही उत्तर मिल गया 300। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, वो 25 के जगह पर 52 से गुना कर देता है। तो इस जो 12 का गुना कितने से कर देंगे, 52 से कर देंगे। इस 12 का गुना हमको करना चाहिए था 25 से, कर कितने से दिया, 52 से कर दिया। 52 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 624 आ जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर कितना अधिक आ रहा है, 324, जो सही उत्तर है उससे कितना अधिक आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप 300 से 624 कितना अधिक है, आप बोलेंगे 324 अधिक है। ठीक है, तो हमारी जो गुना करने वाली संख्या थी वो कितनी थी, 12 ही तो थी। हमको गुना कितने से करना था, इस 25 का गुना 12 से करना था, तब हमारा सही आंसर आता। लेकिन हमने 25 का गुना कर कितने से दिया, 52 से कर दिया 25 के स्थान पर। इस 12 का गुना हमें कितने से करना था, 25 से, लेकिन कर कितने से दिया, 52 से कर दिया, तो आंसर अधिक आ गया। तो गुना करने वाली संख्या कौन सी थी हमारी, 12 थी, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। देखिए आपको दूरी दे रखी है, आपको समय दे रखा है, लेकिन चाल आपको नहीं दे रखी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। क्लियर, तो दूरी आपको मालूम है, कितनी दूरी दी गई है आपको, 240 की दूरी है, तो 240। समय कितना दे रखा, 8 घंटे का, 8 त्रिक का 24 कटेगा, 1 की 0 30, तो 30 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, आपकी चाल हो जाएगी 30 किलोमीटर पर घंटा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, तय करती है पहले से भी 1 सही 1/2 गुना वेग से। मतलब पहले से क्या है, वेग इसका बढ़ रहा है, पहले से 40 की बढ़ रही है। पहले चाल कितनी थी, 30 की, बढ़ कितनी रही है, 1 सही 1/2, मतलब 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ूंगा 3/2। कितनी बढ़ रही है दोस्तों, 3/2 बढ़ रही है। तो 2 से कटेगा 15 बार में, 15 त्रिक का कितना हो जाएगा, 45। तो चाल कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय आपसे पूछ रहा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है समय बराबर। अब दूरी आपको पता है 540 की है, 540, चाल भी आपको कितना है, 45 की दे रखी है। कटा लीजिए, आपका आंसर आ गया। 9 से कटाऊंगा, 9 पंचे 45, 9 छिक्के 54, और 1 की 0 कितना हो जाएगा, 60। 5 से कटाऊंगा 60 को, 12 बार में कटेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में भी प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। अब नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगी। तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 91। क्या कह रहा है, वह संख्या और उस संख्या का वर्ग का योग। तो वो संख्या ले ली और उस संख्या के क्या, वर्ग का योग, वर्ग का क्या करेंगे, योग करेंगे। अब 91 का वर्ग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या इनका योग जोड़ने से 182 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, आप जानते हैं, क्योंकि 91 का वर्ग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 182 से। हमको वो संख्या लेनी है, उसी संख्या का वर्ग करना है, दोनों को जोड़ के 182 आना चाहिए। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन ले लो 13। 13 लेंगे और 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और दोनों का योग कितना आना चाहिए, 182। ठीक है, 13 मैंने ले लिया। 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। अगर मैं दोनों को जोड़ूं कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 182 ही तो हो जाएगा। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वो संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारी 13। उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्या का योग 75 है एवं उनके वर्गों का अंतर 1500 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पढ़ रहा है उसे आप ध्यान से देखिए। यदि दो संख्याओं का योग 75 है, दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई, दोनों का योग कितना दे रखा है 75, तो हमने 75 ले लिया। फिर कह रहा है एवं उनके वर्गों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर मतलब x का भी वर्ग और y का भी वर्ग, दोनों का अंतर कितना दे रखा है 1500 दे रखा है।
यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब आपसे जो पूछ रहा है उसे देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये जो x और y का अंतर क्या होगा ये पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कोई फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है उसे यहाँ पर लगा दीजिए। तो देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। होता है कि नहीं होता फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है, जब आपको मालूम है होता है तो फिर इतना देर क्यों कर रहे हो, आंसर क्यों नहीं लेके आ रहे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 1500 है, तो आप 1500 क्यों नहीं लिख रहे यहाँ पर। एक्स प्लस वाई आपको पता है, एक्स प्लस वाई कितना है 75 है, तो आप 75 क्यों नहीं लिख रहे, ठीक है। इनटू आपको एक्स माइनस वाई आपको निकालना है कि नहीं निकालना, लिख लीजिए, ठीक है। 75 से 1500 पूरा पूरा कितनी बार में कटेगा आप जानते हैं, 20 बार में कटेगा, क्योंकि 75 दूनी 150, 2 बार में कट गया, 1 0 20 बार में। तो x माइनस वाई कितना निकल गया है 20। आपसे क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का अंतर ही तो पूछ रहा था, तो दोनों संख्याओं का अंतर कर लीजिए, कितना है 20 है, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।